Bismillahirrahmanirrahim. Student, today I am starting my first lecture from BSc Part 2. तो BSc Part 2 में स्टूडेंट जो हमारा जो फर्स्ट यूनिट है BSc Part 2 का, तो उसका जो फर्स्ट यूनिट है हमारा स्ट्रक्चरल एंड बायो एनालिटिकल टेक्निक है। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल एंड बायो एनालिटिकल टेक्निक में इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कल्चरल टेक्निक को डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कल्चरल टेक्निक में जो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है माइक्रोस्कोपी। ठीक है, तो स्टूडेंट माइक्रोस्कोपी जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है उसमें हम हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्कोप एंड स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्कोप को डिस्कस करेंगे। तो टुडे माय फर्स्ट वीडियो अबाउट माइक्रोस्कोपी। तो माइक्रोस्कोपी में हम बेसिकली सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि माइक्रोस्कोपी क्या है, एक्चुअली इस वर्ड की मीनिंग क्या है। तो माइक्रोस्कोपी, व्हाट इज माइक्रोस्कोपी? माइक्रोस्कोपी इज द technical field of using microscopes to view samples and objects that cannot be seen with the unaided eye. Objects that are not within the resolution range of the normal eye. तो स्टूडेंट माइक्रोस्कोप में हम जो है माइक्रोस्कोपी में एक्चुअली जो है वो माइक्रोस्कोप जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट, एक टूल के तौर पर जो है माइक्रोस्कोप को यूज़ किया जाता है। ठीक है, जहाँ पर जो है जो किसी भी ऑर्गेनिजम्स को लार्ज करके, बड़ा करके देखा जाता है। ठीक है, उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स को जो है वो स्टडी किया जाता है। ठीक है, तो क्या इम्पोर्टेंट है माइक्रोस्कोपी की स्टूडेंट? तो इन द फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, तो यहाँ पर इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोस्कोपी की बात करें कि माइक्रोस्कोप जो है स्टूडेंट उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। माइक्रोस्कोप हेल्प्स द साइंटिस्ट टू स्टडी द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, द सेल्स, द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर. They are one of the most important diagnostic tools when the doctors examine the tissue sample. तो स्टूडेंट माइक्रोस्कोप जो है वो उसकी ज़रूरत इस तरह पड़ी कि 1700 में से जो पहले जो ईयर था उसमें जो साइंटिस्ट या लोग गुजरे हैं वो किसी भी चीज़ को बड़ा करके देखना, यानी लार्ज साइज़ में देखना ज़रूरी नहीं समझते थे। इट मीन्स कि उनको अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे साइंस ग्रोथ करती गई तो ज़रूरत पड़ी, ये नीड हुई हमें कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सही तरीके से ऑब्जर्व किया जाए। उनको जस्टिफाई करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बड़े लेवल पर देखने की कोशिशें शुरू कर दी गई। आफ्टर 1700 के बाद जो है वो कोशिशें शुरू कर दी कि उनको बड़ा करके जो है वो देखा जाए, ऑर्गेनिजम्स को उनके बारे में मालूम किया जाए कि उनके अंदर जो है कौन कौन से जो है वो फंक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, तो लिहाजा क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट जो है उसको जो है बनाया गया, उसको डिज़ाइन किया गया और वो इंस्ट्रूमेंट का नाम माइक्रोस्कोप रखा गया, जिसको शुरू में तो उन्होंने बहुत ही सिंपल माइक्रोस्कोप क्रिएट की जिसको 2 या 4 गुना बड़ा करके जो है वो ऑर्गेनिजम्स को देखा गया। ठीक है, लेकिन अब इस एज की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट ये जो जिस दौर में हम रह रहे हैं इस दौर में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को लाखों गुना बड़ा करके देख रहे हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की से जो है वो पॉसिबल हुआ है। जी, तो स्टूडेंट माइक्रोस्कोप की जो इब्तिदा होती है वो होती है एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जेनसन। ठीक है स्टूडेंट, तो जेनसन जो साइंटिस्ट थे उनसे ही इन्वेंशन की इब्तिदा होती है माइक्रोस्कोप की। तो यहाँ पर जेनसन जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट थे, तो हम बात करते हैं जेनसन के बारे में। ड्यूरिंग द साइंटिस्ट रेवोल्यूशन जेनसन इन्वेंटेड अ माइक्रोस्कोप एंड दिस इंस्ट्रूमेंट help other study the natural world. This lead to new discoveries. Jensen's invention was a huge advancement in technology at that time. तो जी स्टूडेंट 1590 में जैकरियस जेनसन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम
फर्स्ट टाइम जो है वो माइक्रोस्कोप को इंट्रोड्यूस किया उन्होंने। एक माइक्रोस्कोप बनाई जो बहुत ही सिंपल फॉर्म में माइक्रोस्कोप थी, मींस उसमें 2 लेंस को यूज़ किया था और एक ट्यूब थी। उस ट्यूब को उस लेंस के साथ एडजस्ट करके उन्होंने एक सिंपल माइक्रोस्कोप बनाकर ऑर्गेनिजम्स को देखा। ठीक है, उसके बाद ज़ैकरियस जैनसन के बाद जो है 1660 यानी आफ्टर 70 ईयर्स, 70 ईयर्स यानी 70 साल के बाद एक और साइंटिस्ट आते हैं, एक और बायोलॉजिस्ट आते हैं जो कि गैलीलियो थे। गैलीलियो ने स्टूडेंट ज़ैकरियस की जो माइक्रोस्कोप थी उसको जस्टिफाई किया, उसके पार्ट्स को रिपेयर किया और पहले से ज़्यादा स्टेबल माइक्रोस्कोप को जो है वो कंपोज किया, उसको बनाया या उसको क्रिएट किया। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड जो बायोलॉजिस्ट हैं वो है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक जो है स्टूडेंट वो बेसिकली वो एक साइटोलॉजिस्ट थे और सेल पर जो है वो स्टडी कर रहे थे, तो उनको जो है फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है, उन्होंने सेल के बारे में काफ़ी जो है वो इन्फॉर्मेशन दी, काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो सेल्स के हैं उसके बारे में काफ़ी जो है वो डिटेल में उन्होंने जो है वो जो है वो अपनी थ्योरीज दी। इसके अलावा इन्होंने सबसे पहले जो है सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की, लिहाजा सेल को ऑब्जर्व करने के लिए उन्होंने अपनी एक खुद की माइक्रोस्कोप बनाई और उस माइक्रोस्कोप में उन्होंने सेल को डिस्कवर किया। नेक्स्ट जो नंबर 4 जो है वो साइंटिस्ट आते हैं वो एंटोनी लेवेनहुक थे स्टूडेंट। ये 1675 में पहली बार यानी फर्स्ट टाइम इन्होंने माइक्रोस्कोप में बाई कॉन्वेक्स लेंस को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने माइक्रोस्कोप में बाई कॉन्वेक्स लेंस को यूज़ किया, जो मेटल के एक पाइप में उन लेंस को एडजस्ट किया। ठीक है, नेक्स्ट जो नंबर 5 स्टूडेंट जो साइंटिस्ट हैं वो है नॉल एंड रस्का। नॉल एंड रस्का ये 2 साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1932 में एक थ्योरी जो है वो पेश की और उसमें उन्होंने एक स्पेशल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को इंट्रोड्यूस कराया और उसे उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का नाम दिया। तो स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है ये माइक्रोस्कोप एक ऐसी माइक्रोस्कोप होती है जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए इलेक्ट्रॉन का यूज़ किया जाता है और जो है ये बहुत ही शॉर्ट वेवलेंथ होती है इनकी इलेक्ट्रॉन्स की, तो इस वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट को देखना जो है वो बहुत इजीली उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखने में हमें बहुत हेल्प मिलती है। ठीक है, तो ये जो है इंस्ट्रूमेंट एक कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रूमेंट है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यह एक कॉम्प्लिकेटेड डिवाइस है जो हाई रेजोल्यूशन पावर वाले ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा जाता है। तो स्टूडेंट नॉल एंड रस्का ने जो है 1932 में जो है मैंने आपको बताया कि एक स्पेशल माइक्रोस्कोप इंट्रोड्यूस करवाई जिसको उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का नाम दिया। तो स्टूडेंट यहीं से ही ये एरा ऑफ बायोलॉजी, गोल्डन एरा ऑफ बायोलॉजी कहलाता है, जहाँ से नॉल एंड रस्का ने जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो उसको इंट्रोड्यूस कराया, क्योंकि उसके बाद इस माइक्रोस्कोप की मदद से साइंटिस्ट ने जो आने वाले नेक्स्ट जो कमिंग साइंटिस्ट थे उन्होंने इस माइक्रोस्कोप की मदद से ऑर्गेनिजम्स के अल्ट्रा स्ट्रक्चर को देखा, उन्हें ऑब्जर्व किया और नई नई डिस्कवरीज की। और इस माइक्रोस्कोप के बाद स्टूडेंट एक के बाद एक तेज़ी से बायोलॉजी में डिस्कवरीज होने लगी, साइंस में डिस्कवरीज होने लगी और मॉडर्न एज के जो माइक्रोस्कोप है, अब जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो मॉडर्न एज की है उसमें 10 लाख टू यानी 1 लाख टू 10 to 15 लाख जो है वो लार्ज करके हम किसी जो है वो ऑर्गेनिजम्स को
देख सकते हैं। तो स्टूडेंट ये सारी जो 5 हमने आपको साइंटिस्ट के नेम बताए जिन्होंने डिफरेंट जो है वो एरा में माइक्रोस्कोप को जो है वो इंट्रोड्यूस किया और माइक्रोस्कोप की डेवलपमेंट में जो है वो अपना एक किरदार अदा किया। तो स्टूडेंट रॉबर्ट हुक जो थे वो पहले बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप को इंट्रोड्यूस किया, यानी उन्होंने एक से ज़्यादा लेंस को यूज़ किया कि आप अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उसको 15 टाइम्स, 10 टाइम, 5 टाइम्स, कितने भी टाइम्स बड़ा करके देख सकते हैं। तो आप उन लेंस को यूज़ करके जो है उनको जो है उनकी रेजोल्यूशन पावर को बढ़ा सकते हैं।